जय गुरु जी। संगत जी, सारे गुरु परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग हम आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं, यह सत्संग जेपी सिंह अंकल जी का है। बहुत ही डिवाइन, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग है। एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और कई बार सत्संग के माध्यम से गुरु जी हमें हमारे सवालों के जवाब भी देते हैं और हमारी कई सारी परेशानियां सत्संग सुनने से ही ख़त्म हो जाती हैं। संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स को शेयर करिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स शेयर करने से बढ़ती हैं और गुरु जी का आशीर्वाद हमें और हमारे प्रियजनों को भी मिलता है। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, आस्था की हमारी यात्रा फरवरी 1999 में शुरू हुई। हमने गुरु जी के दर्शन किए और वे हमारे जीवन में आए। मेरी पत्नी को उनकी दिव्य कृपा का लाभ सबसे पहले मिला। वह अपने पेट के निचले हिस्से और पीठ में भयंकर दर्द से पीड़ित थी और उसका कभी निदान नहीं हुआ था, जिससे उसकी स्थिति और भी खराब हो गई। उसने गुरुजी से प्रार्थना की कि वे उसे ठीक करे, ताकि वह आकर उनके दर्शन कर सके और उनकी शरण में आ सके। एक दिन उनके सामने बैठी हुई उसने अपने शरीर के अंदर एक चमत्कार हलचल महसूस की, जिसने उसी समय पूरी तरह से ठीक कर दिया। तब से उसे फिर कभी दर्द महसूस नहीं हुआ। मेरी बेटी को भी उनकी कृपा प्राप्त हुई। वह किसी तरह द्वितीय श्रेणी में हाई स्कूल में पास करने में सफल हुई, लेकिन गुरुजी के पास जाने के बाद उसका शैक्षणिक रिपोर्ट कार्ड बहुत बढ़िया हो गया। उसने न केवल 10+2 परीक्षा में डिस्टिंक्शन प्राप्त किया, बल्कि आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली के 5 वर्षीय LLB ऑनर्स पाठ्यक्रम की प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा में भी उच्च स्थान प्राप्त किया। वह अब अपने अंतिम वर्ष में है, जबकि वह दिल्ली में एक प्रमुख लॉ फर्म के साथ परीक्षण ले रही है। कैंपस सिलेक्शन में उसे अच्छी प्लेसमेंट मिली है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह सप्ताह में कम से कम एक बार श्री गुरुजी के दर्शन के लिए उत्सुक रहती है। मेरी बेटी के जीवन में सद्गुरु के माध्यम से ईश्वर का हस्तक्षेप और भी अधिक परिवर्तनकारी रहा है। हमारा बेटा आक्रामक और अवज्ञाकारी था। वह अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं था। हम उसके बारे में चिंतित थे। गुरुजी हमारी सहायता के लिए आए। गुरुजी ने एक चांदी का कड़ा चूड़ी अभिमंत्रित किया और मेरे बेटे को इसे पहनने के लिए कहा। उसके व्यवहार और उसकी पढ़ाई में दोनों में बड़ा परिवर्तन आया। आज वह एक प्रमुख फर्म में काम करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। वह हमारा और अपनी बहन का सम्मान करता है और उनसे प्यार करता है। वह हमेशा अपने साथ गुरुजी की तस्वीर रखता है। गुरुजी ने हमें हमेशा जीवन के संकटों से बचाया है। एक बार मेरे बेटे को अपने दोस्तों के साथ यात्रा करते समय एक गंभीर कार दुर्घटना का सामना करना पड़ा। कार लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, लेकिन वह और उसके दोस्त गुरुजी के आशीर्वाद से चमत्कारी रूप से बच गए। उनके आशीर्वाद ने मुझे भी एक मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। अक्टूबर 2003 में मैं लोक निर्माण विभाग से अपनी सेवानिवृत्ति के करीब था, जब मेरे सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान में बाधा उत्पन्न हुई। मेरे खिलाफ झूठे आधार पर आरोप पत्र भी तैयार किया गया था, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से झूठे आरोप पत्र वापस लिए गए और सभी बाधाएं दूर हो गई। आज मैं दिल्ली में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय परामर्श फर्म के साथ काम करता हूं। गुरुजी के आशीर्वाद का कोई अंत नहीं है, बस जरूरत है विश्वास की। पूर्ण, संपूर्ण और निरपेक्ष वह अपने सभी शिष्यों के बिना उनकी आज्ञा के देखभाल करते हैं। हालांकि वह उन्हें उनके ध्यान में लाई गई विशिष्ट समस्याओं के बारे में सलाह भी देते हैं। यद्यपि गुरुजी का आशीर्वाद जीवन के मामलों में प्रत्यक्ष है, फिर भी कभी कभी वे अपने ईश्वर तुल्य स्वरूप को कुछ हद तक मनुष्य के समक्ष प्रकट होने देते हैं। एक बार गुरुजी चंडीगढ़ में एक विवाह को आशीर्वाद देने गए थे और हम उनके हुक्म के पास वहां थे। गुरुजी ने हमें स्वर्गीय श्री गिल के घर जाने को कहा, जिसे उनके भक्त ने बड़े प्रेम से गुरुजी के मंदिर की छवि में सजाया था।
गुरुजी और उनके मंदिर की आत्मकद तस्वीरों ने इसे एक दिव्य निवास बना दिया था। गुरुजी वहां कुछ घंटों तक रहे थे और पूरा घर उनकी सुगंध और दिव्य किरण से भर गया था। जब हम गुरुजी की तस्वीर को देख रहे थे तो हम अचानक उनके माथे पर श्री गुरु नानक देव जी का चेहरा देख सकते थे। एक बार जब मेरी पत्नी उनके समक्ष ध्यान कर रही थी तो उन्हें भगवान शिव के नागदेव को उनके शीश में देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आखिरकार वे शिव जी हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि हम हमेशा उनकी उपस्थिति को अपने आसपास महसूस करते हैं, जो हमें सुरक्षा और आशीर्वाद दे रहे हैं। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा डिवाइन सत्संग था अंकल जी आपका। अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी से भी मैं यह माफ़ी चाहता हूँ कि अगर मुझसे उनका सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, उसे हम अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर शेयर करेंगे। गुरु जी के ऐसे ही ब्लेसफुल प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि सत्संग आते ही आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। जाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी।